अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। मोहतरम अज़ीज़ बुज़ुर्ग और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा फ़ज़ल और उसका करम हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सब को जुमा की नमाज की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अज़ीज़ बुज़ुर्ग और दोस्तों, अल्लाह के बेशुमार बंदे और बंदियाँ दुनिया में ऐसे भी हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी अज़ीम और बाबरकत और हफ्ते के दिनों की सरदार नमाज यानी जुमा की नमाज की तौफ़ीक़ नहीं दी है। ऐसे लोगों में, ऐसे पुरफितन माहौल में जहाँ दुनिया मादियत की तरफ ज़्यादा ज़ोर दे रही है, ऐसे माहौल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें आफ़ियत के साथ, अच्छी सेहत के साथ और अच्छी तंदुरुस्ती के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस जुमा की नमाज की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है। अज़ीज़ बुज़ुर्ग और दोस्तों, इसका हमें शुक्र अदा करना चाहिए। और साथ ही साथ अज़ीज़ बुज़ुर्ग और दोस्तों, अभी जो मैंने कुरान करीम की आयत करीमा पढ़ी है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया के इंसान, दुनिया के जिन्नात और दूसरी जितनी मखलूक़ात है, उन तमाम मखलूक़ात को हमने सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए बनाया है। हर मखलूक़ की अलग अलग अपनी इबादत है। चरिंद परिंद भी इबादत करते हैं और जहरीले जानवर जंगल के वो भी इबादत करते हैं। समंदर की मछलियाँ वो भी इबादत करते हैं। जंगल के धाड़ने वाले शेर वो भी इबादत करते हैं। हर मखलूक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इबादत का एक रंग, इबादत का एक ढंग अलग अलग दिया है। लेकिन उनमें मुसलमानों को और ख़ुसूसन इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इबादत का एक अलग रंग और एक अलग ढंग दिया है। और वजह उसकी ये बतलाई है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया के बनाने का मकसद ही इबादत है। दुनिया में मखलूक़ात को बनाने का मकसद ही इबादत है। दुनिया में इंसानों को बसाने का मकसद ही इबादत है। दुनिया के निज़ाम को चलाने का मकसद ही इबादत है। ये सुबह शाम का आना, ये हवाओं का चलना, ये समंदरों का खारा होना, नदियों का मीठा होना और सूरज की गर्मी की तपिश का बढ़ना और चाँद के अंदर ठंडक को पैदा करना और फलों के अंदर मिठास को लाना और शहद के अंदर मिठास को पैदा करना, ये सारा जो निज़ाम कायनात और निज़ाम दुनिया है, इसका मकसद ही सिर्फ ये है कि अल्लाह की इबादत और अल्लाह की इताअत की जाए।
लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, दुनिया की तरक्की तिजारत के एतबार से, बिज़नेस के एतबार से, मुलाजमत के एतबार से, पेशे के एतबार से जो जो लोग तरक्की कर रहे हैं, इबादतों के अंदर ऐसे ही झोल नज़र आता जा रहा है। होना तो शुक्रिया के तौर पर ये चाहिए था कि इबादतों का शौक़ और बढ़ जाता, इबादत का शौक़ और तरक्की में आ जाता, ज़िक्र के अंदर मज़ा और आ जाता, नमाज़ों की लज्जत, सजदों का सुरूर और आ जाता। लेकिन अज़ीज़ बुज़ुर्ग और दोस्तों, इंसान के अंदर धीरे धीरे, क्या मर्द, क्या औरतें, क्या जवान, क्या बूढ़े, धीरे धीरे इबादत का शौक़ कम होता जा रहा है। लोग नफल नमाज़ों को, नफल सुन्नतों को वो अहमियत आजकल नज़र नहीं आती जो अहमियत फ़राइज़ को देते हैं। और वैसे होना भी यही चाहिए कि फ़राइज़ का अलग मकाम, वाजिबात का अलग मकाम, सुन्नतों का अलग मकाम, नवाफिल का अलग मकाम। लेकिन लोग जो है सुन्नत है बोलकर छोड़ देते हैं, नफल है समझकर छोड़ देते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं मोटे अंदाज में इसी मौजू पर। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि मेरे पास एक शख्स आया और कहने लगा, हज़रत क्या करूं, मुझे तहज्जुद नसीब नहीं हो रही है, इसका कोई इलाज बताएं। जैसे दुनिया में बीमार इंसान के इलाज का अलग अलग तरीक़ा है, कोई अंग्रेज़ी दवाओं की तरफ इलाज का रुझान करता है, कोई आयुर्वेदिक दवाओं का इस्तेमाल करता है। इस तरीके से इंसान की बीमारी के इलाज का तरीक़ा हर दौर में अलग अलग रहा है। लेकिन अज़ीज़ बुज़ुर्ग और दोस्तों, ये तो सिर्फ़ इंसान के जिस्म की बीमारी का इलाज है। अंदर की जो रूह है इंसान की जिस्म में, उस बीमारी का इलाज सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की इबादत और इताअत में है। इस रूह को ना खाने की ज़रूरत, ना पीने की ज़रूरत, ना एयर कंडीशन घरों की ज़रूरत, ना एयर कंडीशन गाड़ियों की ज़रूरत, ना 5 स्टार 7 स्टार होटलों की ज़रूरत, ना नरम नरम गादियों की ज़रूरत, ना अच्छे मकामात, अच्छे ओहदे, अच्छे खानों की ज़रूरत। इस रूह को ज़रूरत है जो कुरान करीम कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। रूह को जो ज़रूरत है वो अल्लाह की याद की, अल्लाह की इताअत की। रूह को जैसे जैसे अल्लाह की यादों की ज़रूरत पड़ती है अज़ीज़ बुज़ुर्ग और दोस्तों, वैसे वैसे रूह अंदर से बेचैन रहती है। लेकिन दुनिया का अजीब माजरा है, लोग इस रूह की ज़रूरत को समझते नहीं, लोग इस रूह के तकाज़े को समझते नहीं, और क्या करते हैं, खेतों में अपनी रूह के तकाज़ों को ढूंढते हैं, एयर कंडीशन घरों में अपने रूह के तकाज़े को ढूंढते हैं, नरम नरम गादियों पर, गद्दियों पर अपने रूह के और अपनी रूह की तस्कीन को ढूंढते हैं। ये समझते हैं कि मैं एक अच्छा ताजिर बनूं, मैं एक अच्छा बिजनेसमैन बनूं, मैं एक अच्छा फला फला बन जाऊं, तभी मुझे जाकर सुकून मिलेगा, वरना सुकून नहीं मिलेगा। इस तरह सोचते हैं। और कुरान करीम क्या सोच देता है हमें, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अगर अपने आप को सुकूनमंद रहना पसंद करते हैं, अगर अपने आप को सेहतमंद अंदर से बनाना चाहते हैं, तो ये बात अच्छी तरीके से समझ लें कि अल्लाह की यादों में, अल्लाह की इबादत में हमारे रूह को सुकून मिलता है। और अज़ीज़ बुज़ुर्ग और दोस्तों, जैसे जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत पर इनामात की बारिश की और कर रहे हैं, जिस तरह की सहूलतें, जिस तरह की आसाइशें, ज़ेबाइशें, नुमाइशें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस उम्मत को देते जा रहे हैं, वैसे वैसे इबादत का रुझान कम होता जा रहा है। हालांकि
इबादत इंसान की मेराज बतलाई गई। इंसान की क्या बतलाई भाई? मेराज। इंसान अगर इबादत के अंदर मशगूल रहेगा, ज़िंदगी के अक्सर औकात को इबादत में इस्तेमाल करेगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, जिसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका तर्जमा फरमाया, कहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस इंसान को उसकी ज़िंदगी के मेराज अता फरमाते हैं। दूसरी जगह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान जब इबादत में मशगूल होता है तो उसके और अल्लाह के दरमियान ऐसे फासला हो जाता है जैसे इन दो उंगलियों का फासला होता है। इन दो उंगलियों को खोलो तो बहुत कम फासला है, इन दो उंगलियों को मिलाओ तो दोनों ऐसे नज़र आते हैं जैसे ये एक ही हिस्सा है। ऐसे ही आदमी जब अपने अंदर इबादत के रुझान को बढ़ाता है, कुरान को पाबंदी से पढ़ता है, ज़िक्र को पाबंदी से करता है, नमाज़ों के फ़राइज़ का एहतिमाम करता है, वाजिबात का एहतिमाम करता है, तहज्जुद का एहतिमाम करता है, नवाफिल का एहतिमाम करता है, तो वैसे वैसे ये इंसान अल्लाह से करीब होता जाता है। और जब इंसान अल्लाह से करीब होता है तो गीबत छूट जाती है, झूठ छूट जाता है, बहतान छूट जाता है, तोहमत छूट जाती है, बेकार किस्म की बातें छूट जाती हैं और इंसान के अंदर फ़ज़ाइल वाले आमाल शुरू होते हैं, रज़ाइल वाले आमाल ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा था, हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में ये शख्स आकर कहने लगा, हज़रत मैं क्या करूं, मुझे तहज्जुद नसीब नहीं होती है, मैं क्या करूं। आज मैंने जुमा के इस टॉपिक को इसलिए पसंद किया और चुना आपके सामने बयान करना, अज़ीज़ बुज़ुर्ग और दोस्तों, रातें बहुत लंबी हो चुकी हैं, रातें बहुत लंबी हो चुकी हैं। हम अपनी तमाम ज़रूरियाती ज़िंदगी से फारिग होकर रात को हम जो हमारा मामूल है उस वक्त भी हम आराम करेंगे तो आराम से हमें अल्लाह के यहाँ, अल्लाह के दरबार में चंद लम्हे तहज्जुद के नसीब हो जाएंगे। लेकिन आजकल उम्मत का ये माहौल, उम्मत का ये मिजाज देखने में आता है कि रात को देर देर तक जागेंगे और सुबह को उठने में कोई तकलीफ़ नहीं कर लेंगे। हालांकि हज़रत अल्लामा शारानी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े अल्लाह वाले गुज़रे हैं, वो फरमाते हैं पहले लोग जो थे वो रात के आने का इंतज़ार करते थे। किसका इंतज़ार करते थे भाई? किस चीज़ का इंतज़ार करते थे? रात के आने का इंतज़ार करते थे। क्यों इंतज़ार करते थे? इसलिए कि इन अल्लाह वालों को रातों में वो मज़ा आता था इबादत करने में जो दिन में मज़ा नहीं आता था। अल्लाह का जिक्र रातों में करने में वो मज़ा आता था, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने में इन्हें वो मज़ा आता था जो आज हमें नमाज छोड़कर सोने में मज़ा आता है। अल्लामा शारानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हमारे ज़माने के नौजवान ऐसे थे कि वो दिन भर ऐसे आमाल करते थे जो आमाल रात के उठने पर मजबूर कर देते थे। नौजवानों का हाल अल्लामा शारानी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं, हमारे ज़माने में नौजवान ऐसे आमाल करते थे दिन भर कि जो आमाल हमें तहज्जुद की नमाज पर उठने पर मजबूर कर देते थे। और हमारे ज़माने का यह हाल है, रात के 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक हम फिल्म बीनी, बदगोई, झूठ, इत्तिहाम, बेकार किस्म की मजलिसें और एक दूसरे की गीबत की मजलिसों में वक्त गुजार देते हैं, लेकिन तहज्जुद पढ़ने की कभी सोचने की नौबत नहीं आती। अल्लाह ताला ने निज़ाम कायनात में कुछ मकाम और कुछ महीने ऐसे रखे हैं जहाँ पर रात छोटी होती है और दिन बड़ा होता है, और कुछ महीने ऐसे आते हैं जहाँ पर रात बड़ी होती है, दिन छोटे होते हैं। ये इसलिए सिस्टम रखा है, किताबों में ये बात लिखी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदों के अंदर इबादत के जज्बे को परवान चढ़ाने के लिए निज़ाम रखा है।
अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। आजकल हमारे फ़राइज़ का ये हाल और ये अंजाम है, तहज्जुद की नमाज और अल्लाह के ज़िक्र और अल्लाह की यादों में मगन होने का तो कोई मौका ही नहीं है हमारे पास। तो हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, मुझे उस नौजवान ने कहा, हज़रत मुझे तहज्जुद नसीब नहीं हो रही है, मैं क्या ऐसे अमाल करूं, मैं क्या ऐसी चीज़ों को इख्तियार करूं कि जिन चीज़ों को मैं इख्तियार करने के बाद मुझे अल्लाह के सामने उठकर अपने मसाइल को हल करना आसान हो जाए। तो अज़ीज़ बुज़ुर्ग और दोस्तों, हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि का जो जुमला है और जो बात उन्होंने उस नौजवान को उस ज़माने में समझाई थी, आज हमें भी उस बात पर अमल करने की बहुत ज़रूरत है। हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, ऐ दोस्त, तू अपने दिन के आमाल की फ़िक्र कर, अल्लाह तेरे रात के आमाल की खुद ब खुद फ़िक्र कर लेंगे। क्या फरमा रहे हैं भाई? ऐ दोस्त, तू अपने दिन के आमाल की फ़िक्र कर ले, अल्लाह तेरे रात के आमाल की फ़िक्र कर लेंगे। तेरी नीयत पर अल्लाह तबारक व तआला तुझे तहज्जुद की तौफीक दे देंगे। बंदे की और बंदे की सिर्फ नीयत पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उन आमाल की उसे तौफीक दे देते हैं। कब देते हैं? जब इंसान, बंदा और बंदी जो है वो दिन के आमाल की फ़िक्र करते हैं। दिन के आमाल क्या है? नज़रों की हिफाजत हो जाए, ज़ुबान की हिफाजत हो जाए, कानों की हिफाजत हो जाए। ये कोई ऐसा मकाम नहीं है कि इंसान चलते चलाते, हंसते हंसाते, झूठ बोलते बुलवाते, धोखा देते दिलवाते उसे तहज्जुद नसीब हो जाए। ये कोई हल्का खेल नहीं है। हमारे पड़ोसी मुल्क के एक बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, सूफ़ी मानस इंसान हैं, हज़रत मौलाना पीर जुल्फ़िकार साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया। उनके मलफूज़ात में हज़रत ने बात लिखी है कि हमारे बड़े यानी हज़रात सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन और उनके बाद औलिया इकराम, औलिया इज़ाम, ये जितने दुनिया भर में अल्लाह वाले हैं, ये जिन्होंने भी अपना मकाम अल्लाह के नज़दीक बनाया है, उसके पीछे एक ही राज है और वो तहज्जुद की नमाज है। कौन सी नमाज है भाई? कौन सी नमाज है? तहज्जुद की नमाज। और आज हमारे तहज्जुद तो दरकिनार, हमारे फ़राइज़ का हाल बेहाल हो चुका है। तो हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि का ये जुमला बहुत प्यारा जुमला है। अज़ीज़ बुज़ुर्ग और दोस्तों, हम जो है अपने दिन भर के आमाल की फ़िक्र करने वाले बने। अगर हम दुकान पर बैठते हैं तो हमारी दुकानों का हाल ये होना चाहिए कि कोई बेपर्दा खातून गुज़रती है तो हमारी निगाह गलती से भी उस पर ना पड़े। अगर हम अपनी मुलाजमत में हैं, अगर कोई हमसे झूठ बुलवाना चाहता है तो हम अल्लाह का ध्यान लाकर ये तसव्वुर करें कि मेरे इस एक अमल की वजह से अगर अल्लाह मुझे इबादतों का चस्का अता फरमाएंगे तो मेरी ज़िंदगी किनारे लग जाएंगे। अगर कोई दोस्त फिल्में देखने के लिए हमें लेकर जा रहा है, वो कह रहा है कि नई नई मार्केट में फिल्में बन रही हैं जो हमारे ईमान को, हमारे अकायद को, हमारे आमाल को लूटने की तैयारी कर रहे हैं, चल दोस्त तू मैं और मिलकर देख लेते हैं। तो उस वक्त हमें याद आना चाहिए कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। तो अज़ीज़ बुज़ुर्ग और दोस्तों, अल्लाह रात के आमाल की तौफीक दे देंगे। एक बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं, वो फरमाते हैं कि हमने ज़िंदगी में जो कुछ पाया है वो रात के आमाल की तौफीक के वजह से पाया है। आज फ़लस्तीन चल रहा है, मुल्क के हालात, मुल्क की महंगाई पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। घरों के हालात तितर बितर हो चुके हैं। घर जो है बदअमनी का अगर नमूना किसी को मिलना है, ढूंढना है, तो आज हमारे घरों की अहवाल है।
ऐसे माहौल में अगर हमारी इबादतों का जज्बा इसी तरह रहा जो आजकल चल रहा है, तो अजीज बुजुर्ग और दोस्तों, जैसे मैंने शुरू में कहा, ये फिर अल्लाह की नाशुक्री, अल्लाह की नाफरमानी है। अल्लाह नाशुक्री पर, नाफरमानी पर इबादतों का शौक़ छीन लेते हैं। बाज़ मरतबा हम सवाल करते हैं क्या करें, बिज़नेस में रहते हैं, तिजारत में रहते हैं, कारोबार में रहते हैं, तौफीक नहीं होती है। असल में तौफीक नहीं होती है, नहीं, अल्लाह ने तौफीक छीन ली है। अल्लाह ने तौफीक छीन ली है, जिसकी वजह से जज्बे में इबादत का शौक़ ही नहीं आता है। तो अजीज़ बुज़ुर्ग और दोस्तों, हम अपनी इबादतों का ध्यान रखें। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का जुमला हम जहन में रखें कि जब तक हम अपने दिन के आमाल की फ़िक्र करेंगे, अल्लाह रात के आमाल की तौफीक दे देंगे। करेंगे भाई इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।